नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल से इंक्वायरी आना और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है एक क्वेश्चन को लेकर कि सर हमें क्या करना चाहिए। हमारा सेकेंड सेमेस्टर जो है स्टार्ट हो गया है, उनकी क्लासेस लग रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के मेन एग्जाम कब होंगे। हमें कोई भी हमारे पास में प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, तो सर हम किस प्रकार से पढ़ाई करें। और रही बात यहाँ तक मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप ही डिसाइड करो कि इसमें किसकी गलती है। हालांकि हमें सबको पता है कि गलती किसकी है, लेकिन आप अपना विवेक काम में लीजिए। क्योंकि अब हुआ क्या है कि सेमेस्टर का मतलब ये हुआ कि आपको 6 महीने के अंदर उसको खत्म करना था, फिर आपको सेकेंड सेमेस्टर लागू करना था। लेकिन हुआ ये है कि उन्होंने मिड टर्म तक के एग्जाम ले लिए हैं, उन्होंने क्विज करवा लिया और टर्म एग्जाम करवा लिए। टर्म एग्जाम करवाने के बाद में आपके पास में निर्देश आ गया है कि अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो हमारी तरफ से खत्म हो गया है और आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस के अंदर बैठना है। अब स्टूडेंट इस भय में रह गया है कि हमें सर आखिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर तो हम बैठ पा रहे हैं, लेकिन जो हम फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस थी उनके एग्जाम, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 30 नंबर कवर किए, आपके सिर्फ इंटरनल एग्जाम हुए हैं, तो आपने 100 में से 30 नंबर आप लेके बैठे हो, लेकिन अब 70 नंबर का पेपर तो होना बाकी है। उसके बीच में हम यदि सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस ले रहे हैं तो हमारे दिमाग के अंदर खिचड़ी पक रही है। तो सर हम क्या करें। अब इसमें सीधी सी बात है कि या तो आपके पास में सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते होते हैं? यदि आप कहीं गलत नहीं होते हो तो क्या करते हो, आप उनके खिलाफ आवाज उठाते हो कि सर नहीं, हमें तो ये चाहिए, क्योंकि आपका हक है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी की है, प्रॉपर आपकी कंप्लीट तैयारी थी। उन्होंने यदि मिड टर्म एग्जाम ले लिए थे, प्रॉपर 500 की 500 यूनिट उन्होंने उन एग्जाम के अंदर दी है, तो फिर उनको एक एग्जाम कंडक्ट करवाने में इतनी ज्यादा दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ रहा है। रही बात उनके एग्जाम का शेड्यूल, बिल्कुल टर्म एग्जाम जस्ट 2-3 दिन पहले वो एक नया शेड्यूल डाल देते हैं कि आपके टर्म एग्जाम है। तो जब वो 2-3 दिन की तैयारी के अंदर या 10 दिन की तैयारी के अंदर यदि टर्म एग्जाम करवा सकते हैं, तो अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं तो उनको यदि मेन एग्जाम करवाने में ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, तो उनको अच्छे से मैनेज करना चाहिए था सारा सिस्टम, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है, मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, और आप सोच रहे होंगे सिर्फ आपके साथ हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने यही प्रोपेगेंडा अपनाया है। क्या किया है, फर्स्ट सेमेस्टर के टर्म तक के एग्जाम ले लिया, सेकंड सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट करवाने का बोल दिया है। अब आपके सेकंड सेमेस्टर की क्लास होगी, उसमें अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जितने आगे खिसकेंगे तो वो उसके बीच में फिर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मेन प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे, फिर आपको थ्योरी एग्जाम देना है। तो सर ये तो एक ईयरली वाला ही सिस्टम हो गया ना। फिर आप सेकंड सेमेस्टर तक, तो सेकंड सेमेस्टर आधे के अंदर तो फर्स्ट सेमेस्टर घुसा रहे हो, तो उसके अंदर अब स्टूडेंट जो कि यदि ये एमएससी के लेवल के स्टूडेंट के पास में होता था फिर भी समझ में आता है, क्योंकि एमएससी तक बीएससी पास करके जाते हैं स्टूडेंट, कुछ मैच्योर होते हैं। अब यहां पर जो स्टूडेंट 12th पास आउट करके आया है उनको इतनी ज्यादा सिलेबस पहली बात में समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सिंपल करने की कोशिश करने के चक्कर में आपने एक एक पेपर तो कर दिया है, उस एक एक पेपर के अंदर अभी 12th तक सिर्फ एक बुक पढ़ के आते थे, जो बुक भी वहां से फिक्स थी कि आपको केमिस्ट्री की ये पढ़नी है, बॉटनी की ये बुक पढ़नी है, जूलॉजी की ये है, मैथमेटिक्स की ये है। उसके बाद में अब वहां पर उनको नहीं, पहली बात ये समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि सिलेबस नाम की चीज भी होती है। ये बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं, सर इनकी कोई बुक नहीं आती क्या, सर कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बुक नहीं है क्या। तो ये कोई आसान काम नहीं था, जिसके पहली बार जो सेमेस्टर दे रहे हैं एग्जाम, और उसके बाद में सीधी सी बात है आपने उनके ऊपर थोप दिया कि ये आप जानो, आपका काम जाने, हमारा काम था, हम एग्जाम हमारी मर्जी होगी तब लेंगे। तो इसमें उस स्टूडेंट के दिमाग के ऊपर आप मेंटली प्रेशर डाल रहे हो, और कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। लेकिन अब यदि ऐसा हो गया है तो 2 ऑप्शन है, या तो फिर वो मारवाड़ी की कहावत आपने अभी भी फेमस है, सुन रखी होगी, लाठा रहो और लड़ाई करो, लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं तो फिर जैसा वो कर रहे हैं उसके हिसाब से सहन करो। तो क्या करें, यदि एक रास्ता ये है कि हम लड़ नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म तक के एग्जाम हुए, मेन एग्जाम तो बाकी है। तो मिड टर्म तक के एग्जाम में आपने सिर्फ 30% कवर किया है, मतलब आपके 100 में से 30 नंबर का जुगाड़ आपने कर लिया है। और उसमें जो टॉपर होगा, हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर जाएंगे और एवरेज स्टूडेंट के नंबर जाएंगे, उसमें 5 से 4 नंबर का फर्क रहेगा, क्योंकि सबने अच्छी पढ़ाई की होगी। अब उस 4-5 नंबर का ही फर्क है। आगे जितना परसेंटेज आपको अच्छे बनाने हैं, यदि आपको एक अच्छी रेस के अंदर रहना है, तो अब आपको 70 नंबर में से ही कवर करना है, और उसका सिर्फ एक पेपर होने वाला है।
और पेपर वही होगा जो 500 यूनिट जो आपने अभी तक पढ़ रखी थी उसमें से आएगा। तो सर क्या हम सेकंड सेमेस्टर को बिल्कुल पढ़ना छोड़ दें और फर्स्ट सेमेस्टर पे ही बैठे रहें? ऐसा करोगे तो सेकंड सेमेस्टर का कुछ पार्ट आपसे निकल जाएगा आपके हाथ से। तो आखिर करे तो करे क्या, यही दिमाग के अंदर क्वेश्चन है। और इसी वजह से आपके बहुत सारे कॉल आ रहे थे, हमने ट्राई किया, हमने सोचा क्या पता कोई एग्जाम शेड्यूल जारी हो जाएगा, आपकी ये दिक्कत यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां कहीं पर भी ऐसा कुछ नजारा नहीं नजर आ रहा है। यहां तक कि आज आपके न्यूज़पेपर में भी इस प्रकार की खबर आई है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हर जगह यही हाल है। आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आप हमारी तरफ से यदि आप राय चाहते हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो सीधी सी बात है, आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आपके होने हैं, वही आपका रिजल्ट में मेजर परसेंटेज डिसाइड करने वाले हैं। ये इंटरनल नंबर सिर्फ 30 नंबर का जुगाड़ हुआ है, उसके बाद का सारी चीजें आपके हाथ में है 70 नंबर के आसपास। तो अब ये हो सकता है ये 30 नंबर की जगह किसी यूनिवर्सिटी के 35 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि बहुत सारा मेजर नंबर का टॉपिक आपके पास है, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप मिड टर्म देख करके बिल्कुल फ्री हो गए हो कि नहीं अब हमें सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है, हमें फर्स्ट सेमेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी गलती बिल्कुल भी भूल करके मत करना। आप सेकंड सेमेस्टर की यदि कॉलेज वालों ने, यदि यूनिवर्सिटी वालों ने क्लासेस स्टार्ट करवा दिए, बिल्कुल क्लासेस अटेंड कीजिए। यहां पर हमारी तरफ से कोर्स है तो हमने भी कोर्स स्टार्ट करवा दिया है, लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर के जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक हमें उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक हफ्ते के अंदर आपको उसका रिवीजन करते रहना है। जितना अच्छा रिवीजन करोगे, जितना अच्छे से आप उनको अपने माइंड के अंदर रखोगे, तब एग्जाम में और अच्छा लिख पाओगे और अच्छे नंबर आएंगे। नहीं तो अब आप पूरी तरीके से सेकंड सेमेस्टर के अंदर गए हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर का एक बार सोच लिया कि नहीं अपने मिड टर्म हो गया है, अपने एग्जाम हो गए हैं, वो तो मेन एग्जाम देना है, दे देंगे, इस प्रकार की भावनाएं रखोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। सीधी सी बात है, आप भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद में। याद रखने के लिए आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी, आपको वही टॉपिक पढ़ते रहना होगा। तो सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है, खुश हो जाइए। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक जो आपने पढ़े हैं, जो आपके नोट्स है, हर वीक रिवाइज करो। उसको आपको किसी भी कंडीशन में भूलना नहीं है, तभी जाकर के आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और मैं मानता हूं कि आपने जस्ट 12 पास आउट हो, आपके सामने दिक्कतें आ रही होगी, खिचड़ी हो गई होगी दिमाग के अंदर कि सर सेकंड सेमेस्टर वाला भी साथ में याद रखना, फर्स्ट सेमेस्टर वाला भी याद रखना है, कौन सा पेपर थे, क्योंकि अब पेपर भी अलग अलग हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर थे सर, इतना ज्यादा यदि वो जब मिक्स हो रहा है तो एक बार के लिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू करो। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस जैसे यूनिवर्सिटी ने लगाना शुरू कर दिया, तो हमने भी स्टार्ट करवा दिया है, क्योंकि हमें भी पता है कि वो हमारे कहने से तो रुकने वाले नहीं है। वो बोल देंगे आगे आपके सेकंड सेमेस्टर की क्विज है, तो क्विज में तो आपके अपने हिसाब से देंगे क्वेश्चन। तो आपको सेकंड सेमेस्टर भी पढ़ना है, फर्स्ट भी पढ़ना है, क्योंकि यदि आप उनके सामने आवाज नहीं उठा पाओगे, यदि वो अपने शेड्यूल में चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपके सेकंड सेमेस्टर के हाफ में हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के मेन एग्जाम होंगे, तो आपको यही फंडा अपनाना पड़ेगा। और मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी दोस्तों कि आपको किसी भी कंडीशन में फर्स्ट सेमेस्टर को भूलना नहीं है। अभी तक आपने जो कवर किया है उसका बहुत ज्यादा टॉपिक, बहुत ज्यादा नंबर लाने वाली बातें आपके पास अभी भी है, आपके पास ऑप्शन है। तो आप उस मेन एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, तभी जाकर के अच्छे परसेंटेज बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही था। अब स्टूडेंट ने सामने से मैसेज कॉल की सर आप सेकंड सेमेस्टर को ऐड कीजिए, आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन था कि यदि हम सेकंड सेमेस्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा ऐड भी हो गया, हमने कर भी दिया, क्लासेस भी लग रही है। लेकिन यदि स्टूडेंट के दिमाग में ये वाली खिचड़ी पक गई कि नहीं सर अब तो हमारे दिमाग में सब कुछ मिक्स हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, तो एग्जाम में आप दिक्कतें हो जाएगी, और हम नहीं चाहते आपका किसी भी प्रकार का लॉस हो। तो लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप चेंजेस करवा सकते हो, आप लड़ सकते हो, तो कोई बात नहीं, आप आवाज उठाइए कि नहीं सर हमारे पहले तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम करवाओ,
उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस कराओ। जब वो 10 दिन पहले मिड टर्म के एग्जाम का शेड्यूल निकाल करके टर्म एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि उनके जो सेमेस्टर के मेन एग्जाम करवाने में इतनी बड़ी दिक्कत होनी चाहिए थी। बिल्कुल आसानी से करवाए जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के पास में बहुत सारी ताकतें हैं। फिर आपने क्यों नहीं करवाया है आप जानते हो, वो आपके ऊपर है। सही कौन है गलत कौन है ये भी आपके ऊपर है। आपके सामने दो रास्ते हैं। आपको ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप कहीं ये गलती ना कर दें कि फर्स्ट सेमेस्टर को भूल करके सीधा सेकंड सेमेस्टर के ऊपर चले जाएं। खुश होकर के, खुश होइए, अच्छी बात है, आपने पढ़ाई की होगी, लेकिन हमें फर्स्ट सेमेस्टर को साथ में याद रखना जरूरी है। क्लासें आ रही है आपके ऊपर भी, आपके कॉलेज में भी हो रही होगी, जहां से अच्छा लगता है पढ़िए। जैसा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है हमारे पास में, हम तो भयंकर उत्साहित है कि नहीं हमने अच्छा काम किया, आपने अच्छा रिस्पांस दिया, आप हमारे साथ लगे रहे। जैसे ही बहुत सी यूनिवर्सिटी, बहुत से कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने टर्म एग्जाम के अंदर, क्विज एग्जाम के अंदर जहां से मन पड़ा वहां से टॉपिक उठा के दे दिए, फिर भी उनके एक एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट कंप्लीट की है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में भी वही होगा जो वो चाहेंगे, लेकिन होना एक सिस्टमेटिक ढंग से चाहिए था, वैसा नहीं हो पा रहा है। कौन गलत है आपके ऊपर है, आप देखिए, लेकिन हमारा जस्ट इतना कहना है कि आप यदि दो रास्ते आपके पास में है, उन दोनों में से जो भी सिलेक्ट कीजिए, लेकिन कहीं ये मत बोलिएगा कि सर हमने सेकंड सेमेस्टर पे ज्यादा ध्यान दे दिया, इस वजह से हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर कम आ गए। ये गलती ना आपको करनी है, ना मैं आपको करने दूंगा। आपको यदि बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बार बार याद दिला दूंगा। आपको हमेशा मैसेज कर देंगे आपके ग्रुप के अंदर कि आप फर्स्ट सेमेस्टर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो हमसे पूछिए, लेकिन हमें हमेशा कनेक्ट रहना है फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में, जब तक कि मेन एग्जाम नहीं हो जाता। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो फंडामेंटल है, वहां से आपको एक सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज मिलना शुरू होती है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, तो वहां पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, तो वो तो जल्दबाजी में निकाल दिया है। अब सही इलेक्शन थे, क्या था वो एक सेकेंडरी चीज है। आप उनको एक महीने की जगह 15 दिन आगे बढ़ा करके अच्छे से कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन वो अब जो हुआ वो हो गया है। अब आपके हाथ में जो है उसको अच्छे से कीजिए। ऐसे ही आपको और कोई दिक्कत है तो बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जिस रास्ते पे बोलोगे हम आपके साथ हाजिर है। जैसे बोलोगे कि नहीं सर हमें यहाँ पर जरूर चाहिए, सर हमें लड़ना है, हम यूनिवर्सिटी तक हमारी बात पहुंचाने चाहते हैं, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे भी गुरुजन है, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर देंगे कि नहीं सर पहले इनका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कराओ। ये एमएससी की स्टूडेंट नहीं है, ये जस्ट 12th पास आउट स्टूडेंट है, इनको इतना ज्यादा नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा तो कब, जब इनके सामने सिस्टमेटिक होगा। हमें डर के मारे भगाना नहीं है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाना है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाना है तो हमें इनके साथ में फ्रेंडली बिहेवियर रखना होगा। ऐसे तानाशाही नहीं चलेगी कि सर नहीं हमने हमारा कोर्स करवा लिया, एग्जाम हमारी मर्जी होगी तब करेंगे। ये कतई किसी भी तरीके से सही नहीं है, बट हम ये कर नहीं सकते हैं तो क्या करें। तो आपके सामने है दोनों ऑप्शन, या तो एग्जाम पहले करवा दो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर को भी याद रखना है जब तक आपके मेन एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक। इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। क्लासेस आ रही है, यदि नहीं कर पा रहे हो एग्जाम पहले तो क्लासेस अटेंड करो, सेकंड सेमेस्टर के भी करो। फर्स्ट सेमेस्टर वाली को याद रखो कि ये टॉपिक है, ये क्लासेस थी, ऐसे नोट्स हैं, इनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हमको इस हिसाब से तैयारी करनी है। ऐसे ही बने रहिए 12th प्लस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।